अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं आपको हारो पॉइंट के मतलब कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि ये हारो अटक के साथ है और इसके साथ ये एक छोटा सा खूबसूरत सा पुल भी है। इसको यहाँ के लोग जो हैं वो बड़ा पुल के नाम से पुकारते हैं। व्यू भी यहाँ का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये अटक से जो आने वाला रास्ता है उससे तकरीबन कोई 3 किलोमीटर आगे होगा और इससे आगे जब आप आएंगे इस पुल को क्रॉस करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत से एक व्यू मिलेगा और इसको हारो पॉइंट कहते हैं। ये हारो पॉइंट जो है इस पर खाने पीने की मुकम्मल बंदोबस्त है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। एक छोटी सी शॉप भी बनी हुई है। यहाँ एक छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद भी बनाई गई है और इसके साथ एक छोटी सी शॉप है। फिर उसके बाद ये हारो पॉइंट के साथ खाने पीने का बंदोबस्त, फिर लोगों के बैठने के लिए बंदोबस्त, फिर पार्किंग बहुत खूबसूरत। फिर उसके बाद जनाब उससे आगे आप जाएंगे तो यहाँ बच्चों के लिए एक खूबसूरत सा पार्क उन्होंने बनाए आगे और उसमें हट्स बनाए हुए हैं फैमिलीज़ के लिए और उसमें झूले भी लगाए हुए हैं। और ये इसके जो उल्टे रोड के उल्टे साइड पे आप आएंगे तो एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी सी, और इसका स्ट्रक्चर बंदा देखे तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसको तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, पहले आपको ये व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से जब आप इस पूरे अटक का व्यू देखते हैं तो इर्द गिर्द बल्कि मेरे राइट साइड ये देखिए सामने जो है ना एक हारो, एक नहर तो नहीं कह सकते इसको, बस एक बारिश का पानी जो आता है वो उसके लिए बस नदी सी बनी हुई है। साथ ये दरख्त है खूबसूरत और यहाँ पे एक कॉलेज भी है, टेक्निकल कॉलेज, और उसको अभी बुज़दार साहब आएंगे और वो उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चेंज करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। ये व्यू जब आप देखते हैं तो इसको देखकर दिल बहुत खुश होता है। अब थोड़ा ज़रा नीचे जाते हैं और मैं आपको चंद चीज़ें मज़ीद बताऊंगा। ये बिल्डिंग आप देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इसका लग रहा है कि ये बहुत ही पुराना है, लेकिन इस पर किसी ने कोई कार्रवाई आगे नहीं की, इसका मालिक या जो भी है। असल जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो अब मैं इधर पहुँच गया हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हम उस जगह को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे हमने किसी मुल्क पर हमला किया हो और उस पर ऐसे अपनी गंदगी फैलाते हैं जिस तरह हमने इस पे, ये पराया मुल्क है, ये दुश्मन मुल्क है, उस पर हमने अटैक करके और इसका हमने सत्यानाश करना है हर तरीके से, चाहे वो दरख्तों को तोड़ने के हिसाब से हो, चाहे वो फूलों को तोड़ने के हिसाब से हो, और चाहे वो गंद फेंकने के हिसाब से हो। तो मैं इन चीज़ों को देख के, अपने इस मुल्क को देख के बहुत मेरा दिल खफा हो जाता है कि आप यूज़ करें, हर चीज़ यूज़ करें, लेकिन अपने मुल्क और अपने इस धरती का सत्यानाश न करें। देखिए हर जगह पे आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको शापर और गंद और डस्ट और फला नहीं मिलेगा। अब देखिए ये तो जिस बंदे ने बनाया है कितना खूबसूरत बनाया है, कितनी अच्छी लोकेशन है। अगर इसका हम इसी तरह ये गंद फेंक के इसका सत्यानाश करते हैं तो इस तरह आप एक एक शापर फेंक के अपने मुल्क का सत्यानाश करते हैं। अगर ये एक एक शापर आप उठा लें तो आपके मुल्क जो है ये खूबसूरत से खूबसूरत बन सकता है। इसमें मेहनत भी कम होगी और आपका ये जो मुल्क है, ये जो माँ धरती है, ये खूबसूरत भी लगेगी। तो कोशिश करें कि एक एक शापर बचाएं, एक एक शापर ज़मीन से उठाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको खूबसूरत पाकिस्तान मिले और ये मुल्क जो है ये खूबसूरती के अलावा कोई चीज़ उगाने के काबिल भी रह जाए। जब आप शापर फेंकेंगे तो ये एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी ये धरती जो है ये कोई चीज़ उगाने से कासिर हो जाएगी, यहाँ कैद साली हो जाएगी। हमारे बच्चे, हमारी औलादें, हमारी नस्लें जो हैं वो पानी की तरस जाएंगी, वो खाने की तरस जाएंगी। अपने इस मुल्क का ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।